बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हुकूमत ने आईएमएफ को खुश करने के लिए मिनी बजट जो है वो पेश कर दिया है। हुकूमती दावे क्या थे, इसका आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आईएमएफ की नई शराइत जो है वो सामने आ गई हैं। इन शराइत के हवाले से हम आपको बताएंगे और इस शराइत का आम आवाम पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मुल्क में क्या महंगाई की शरह है, आने वाले दिनों में महंगाई की शरह किस हद तक जाएगी, हम आज के व्लॉग में आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे। सबसे पहले आज की अहम तरीन स्टोरी के वफाकी हुकूमत ने 170 अरब रुपए का मिनी बजट जो है पेश कर दिया है। कुछ अर्सा कबल जब इस मिनी बजट के हवाले से बातचीत शुरू की गई थी तो कहा गया था कि आम आवाम के ऊपर इस मिनी बजट का डायरेक्टली जो है वो कोई असर नहीं होगा, डायरेक्टली आवाम इस मिनी बजट से जो है वो मुतासिर नहीं होगी। लेकिन जब हमने इस मिनी बजट का मुताला किया और जब इसके फिगर्स को देखा तो हमारे सामने ये बात आई है कि इस मिनी बजट से आम आवाम डायरेक्टली जो है वो हिट होने जा रही है। वो किस तरह से एक सेल्स टैक्स की शरह को 17 से 18% तक कर दिया गया है। अब ये सेल्स टैक्स तमाम अशियाए खुर्दोनोश पर पड़ेगा। जब उसके ऊपर आयद किया जाएगा तो तमाम अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उनमें होश रुबा इजाफा हो जाएगा। आम आवाम जो कि पहले ही 3 वक्त की रोटी से परेशान है, अब मुझे लग रहा है कि हुकूमती इक़दाम के बाद लग रहा है कि वो 2 वक्त की रोटी के ऊपर आ जाएगा। 2 वक्त की रोटी भी जो है आवाम के लिए मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। किचन आइटम्स को बेतहाशा जो है वो महंगा कर दिया जाएगा। अगर ये सेल्स टैक्स आयद होता है 17 से 18% सेल्स टैक्स होता है तो किचन की आइटम्स जो हैं वो बेतहाशा जो है वो महंगी हो जाएंगी। इसके साथ साथ हुकूमत का ख्याल है कि इस तरह से करके उनको 50 अरब रुपए जो है वो अवाम से वो वसूल करना चाह रहे हैं, यानी कि 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डालने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है। बल्कि तैयारी क्या कर ली गई है, 50 अरब रुपए का बोझ आम अवाम के ऊपर डाल दिया गया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स के ऊपर 25% तक जो है वो ड्यूटी आयद कर दी है। हुकूमत का ख्याल है कि ये 25% ड्यूटी आयद करके हम इससे 60 से 70 अरब रुपए तक जो है वो कमा सकते हैं। ये तो मिनी बजट की बातें थी, लेकिन मिनी बजट से हटकर हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा करने जा रही है। कुछ अरसे कबल हुकूमती वज़रा ने बुलंदो बांग दावे किए थे और कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा, जो पेट्रोल पंप्स पेट्रोल नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिखाने के लिए बराए नाम कुछ पेट्रोल पंप्स के खिलाफ जो है वो जुर्माने भी किए गए, लेकिन अब इसके बरक्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा किया जा रहा है। हमारे ज़राए ने कहा है कि 32 रुपये तक की जो सजेशन है वो समरी जो है वो भेजी गई है। अब इसमें से कितना इजाफा किया जाता है ये तो आज रात 12 बजे तक आपको मालूम हो जाएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किस कदर ज़्यादा जो है वो इजाफा किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये तो थी मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हमने आपसे बात की। अब आईएमएफ की कुछ नई शराइत भी जो है वो सामने आई हैं। इन शराइत का भी जो असर है वो डायरेक्टली अवाम के ऊपर पड़ने जा रहा है कि आईएमएफ ने 662 अरब रुपए के वाजबात की वसूली की शर्त रखी है और ये शर्त के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के ऊपर रखी है। आईएमएफ ने मुतालबा किया है कि के इलेक्ट्रिक के सार्फिन से 662 अरब रुपए की वसूली की जाए। ये वसूली भी डायरेक्टली जो है वो आवाम से ही की जाएगी। बिजली की कीमतों को बढ़ाकर के इलेक्ट्रिक वालों से जो है 662 अरब रुपए की वसूली की जाएगी। और आईएमएफ ने ये भी कहा है कि ये मुआहिदा जो है 23 जून 2023 तक हो जाना चाहिए। वफाक और के इलेक्ट्रिक के दरमियान ये मुआहिदा आईएमएफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 30 जून 2023 तक ये बिजली का मुआहिदा हो जाना चाहिए। अब आईएमएफ को खुश करने के लिए हुकूमत हर लेवल पर जाने के लिए तैयार है। जहां सेल्स टैक्स को बेतहाशा 1% बढ़ा दिया गया है, वहीं पर अब जो मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह है वो 31% तक है। अब ये सिर्फ मिनी बजट के लाने से जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो माशी माहिरीन हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये महंगाई की शरह 31% से बढ़कर 33% से ऊपर जाने का इम्कान है, यानी कि महंगाई की शरह 33% प्लस हो जाएगी। इस 33% प्लस में महंगाई की शरह अगर जाती है तो अवाम क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, किचन को किस तरह से मैनेज करेगी, ये अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर इस किस्म के हालात का जो है उमरा तो फ़ायदा उठाते हैं, जो ऊपर का तबका है, जो
हाई फाई तबका है, जो यानी कि एलीट क्लास है, वो तो फ़ायदा भरपूर तरीके से इस किस्म के हालात का उठाती है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो सफ़ेद पोश तबका है, उसके ऊपर जब इस किस्म के हालात आते हैं, जब इस किस्म का प्रेशर पड़ता है, तो वो मज़ीद जो है वो पिस जाता है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में मुल्क में सिर्फ 2 किस्म के तबके जो हैं वो रह जाएंगे, जिसमें एक एलीट क्लास है और एक जो है वो गरीब तबका है। मिडिल क्लास या जो सफ़ेद पोश तबका है, उसका एक ये तबका मंजर आम से गायब होता जा रहा है, ये ख़त्म होने की उम्मीद है, क्योंकि मिडिल क्लास इस तमाम सूरत हाल में गरीब तबके के अंदर जो है वो ज़म होने जा रहा है। हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ अपने मौशियत को बचाने के लिए जो प्लान्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ IMF के ऊपर मुनहसर कर रही है। IMF के ऊपर IMF से अगर उनको कर्जा मिल जाता है तो हुकूमत का ख्याल है कि वक्ती तौर पर हम मौशियत को जो बचा लेंगे, जबकि माशी माहिरीन कहते हैं अगर पाकिस्तान की मौशियत को बचाना है तो फिल फॉर जो है मौशी जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म अपनी मौशियत को लेकर चलना है तो पाकिस्तान के अंदर मौशी रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ IMF के ऊपर इस वक्त तकिया किए बैठे हैं, लेकिन मौशी रिफॉर्म्स के ऊपर ना मौजूदा हुकूमत ना ही पिछली किसी हुकूमत ने मौशी रिफॉर्म्स के ऊपर कोई तवज्जो दी है, जिसकी वजह से मुल्क की मौशियत और मुल्क इस हाल तक पहुँच गया है कि अवाम इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही है। हुक्मरानों को इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए, और हुक्मरानों को ना सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि ये भी ज़हन में रखना चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल का जो है जवाब वो अल्लाह के हुजूर भी उनको ज़रूर देना होगा। अल्लाह के हुजूर भी उनको ज़रूर जवाब देंगे कि कोई भी इस मुल्क में भूख से मर जाता है तो तमाम तर उसके खून के ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत के गले पे होगा। हुकूमत का गिरबान, हुक्मरानों का जो है वो गिरबान वो आखिरत में ज़रूर पकड़ा जाएगा। इस हवाले से अगर कोई भी हुक्मरान, आने वाला हुक्मरान या माजी का हुक्मरान या जो इस वक्त हुक्मरान है वो सोचते तो इस वक्त मुल्क इस हाल तक ना जाता। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।